अनलेस पाकिस्तान कोई हमें प्लेजेंट सरप्राइज़ करे, हमारी बैटिंग 3 बंदे बड़े बड़े 100 करें और पाकिस्तान भी कोई 550 600 रन्स करे 4-5 आउट पे और मैच को ड्रॉ कर ले। बट ये चीज़ विद आर करंट रिकॉर्ड, रीसेंट रिकॉर्ड, लेस लाइकली लगती है। और इट्स ना कि ओवरसीज़ परफॉर्मेंस किसी भी एशियन टीम ने दी नहीं है आज तक। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, क्रिकेट में हमेशा गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टिनिटीज़, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, बट रियलिटी बेस यही है कि मुश्किल लगता है इसका होना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सॉरी एवरीवन कि पहले 2 दिन के मैचेस जो प्ले गुजरा है उसकी वीडियो नहीं मैं बना सका, आई वाज बिजी। और सैडली द थर्ड डे थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान एट ऑल। आई थिंक पूरा क्रेडिट न्यूजीलैंड की टीम को, द वे दे हैव बैटेड, दे वर अंडर प्रेशर 71 for 3 ऑन डे 2 जब उनकी बैटिंग आई। लेकिन उसके बाद जिस तरह का उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, जिस तरह की बैटिंग की है, जितनी तारीफ़ की जाए विलियमसन की और हेनरी निकल्स की अंडर प्रेशर, जिस तरह उनकी अपनी टेक्निक का डिस्प्ले किया, मुश्किल बॉलों को छोड़ा, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया। येस, आवर फील्डिंग वाज नॉट अप टू द मार्क, जिससे उनको मदद मिली अचीव करने में जो उन्होंने किया है, बट दे डिज़र्व ऑल द क्रेडिट फॉर द परफॉर्मेंस दैट दे हैव पुट फॉरवर्ड। और पाकिस्तान के लिए येस, अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अवेट्स देम बिकॉज लो पावर फील्डिंग, बैटिंग में अज़हर अली, फ़हीम और रिजवान अगेन, थोड़ी सी एक छोटी सी कैमियो ज़फ़र की, इसके अलावा किसी ने काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं दी। और शॉर्ट कमिंग्स नज़र आई हमें अपनी बैटिंग मेथड में, द वे वी अप्रोच द गेम और द काइंड ऑफ माइंड सेट दैट वी प्ले विद। तो ये सारी बातें तो खैर मैच जब सीरीज़ एंड होगी तो उसके बाद वाली वीडियो में होंगी। फॉर नाउ आई थिंक पाकिस्तान बॉलर्स ट्राइड वेल इनिशियली, कुछ चांसेस क्रिएट हुए अराउंड 9 till 656 for 6 the New Zealand declaration, एंड जो हमने मिस किए ऑब्वियसली दैट इज़ लाइक अनदर 9 people गेटिंग आउट। तो 6 हमने आउट किए तो आप हिसाब लगा लेंगे तकरीबन 15 विकटें बॉलर्स ने ली, जो कि फील्डिंग की वजह से 6 हमारे हाथ में आई, 9 नहीं आ सकी, और जिसकी वजह से एक बड़ा टोटल भी खड़ा हो गया। और अब हालत यह है कि 350 से ज़्यादा थोड़े से रन्स पाकिस्तान को करने हैं इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए, क्योंकि 2 दिन है तो बड़ा मुश्किल है। कंडीशन में अभी तक बॉलर्स को जो है वो मदद मिलती रही है और मेरा ख्याल है आगे भी मिलेगी। और ये विकेट डेफिनेटली इट्स मच क्विकर दैन द विकेट पाकिस्तान प्लेड द लास्ट टेस्ट मैच ऑन, तो इसमें बॉलिंग को हेल्प ज़्यादा मिलेगी। सो आई गेस के न्यूजीलैंड हैव ऑब्वियसली दे आर द फेवरेट्स, और फ़िलहाल तो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल अनलेस पाकिस्तान कोई हमें प्लेजेंट सरप्राइज़ करे, हमारी बैटिंग 3 बंदे बड़े बड़े 100 करें और पाकिस्तान भी कोई 550 600 रन्स करे 4-5 आउट पे और मैच को ड्रॉ कर ले। बट ये चीज़ विद आर करंट रिकॉर्ड, रीसेंट रिकॉर्ड, लेस लाइकली लगती है। और इट्स ना कि ओवरसीज़ परफॉर्मेंस किसी भी एशियन टीम ने दी नहीं है आज तक। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, क्रिकेट में हमेशा गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टिनिटीज़, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, बट रियलिटी बेस यही है कि मुश्किल लगता है इसका होना। सो ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान टीम। एंड अगेन आई थिंक कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है, विलियमसन की जो अप्रोच है, उनके जो प्लेयर्स ने, जिस तरह दोनों ओपनर्स ने नया बॉल खेला, 50 तक तो उनकी कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, मुश्किल पिच था, लेकिन शॉट सिलेक्शन, बॉल छोड़ना कैसा है, किस बॉलर को किस तरह खेलना है, किस तरह की पिच पे कौन से शॉट्स लगेंगे, वो सिलेक्शन, फिर उन एरियाज़ में रहना, उधर बॉल का वेट करना, अपनी टर्म्स के ऊपर खेलना, किसी के स्ट्राइक रेट के शोर की वजह से ना तो उनकी टीम तेज़ होती है ना स्लो होती है। विकेट देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं और उनको रिस्पेक्ट करते हुए अपनी गेम अडेप्ट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स उनकी फेवर में जाते हैं। क्योंकि जब आप सेट हो जाते हैं तो देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे आपकी शॉट्स भी आसानी से लगती हैं और आपको आसान लगता है एज अ बैट्समैन किसी भी पिच पे खेलना जब आपका वक्त गुजर जाता है। सो फॉर पीपल हु जस्ट टॉक अबाउट स्ट्राइक रेट्स ऑलवेज ऑल द टाइम, तो देखना पड़ता है कि बॉलिंग कैसी हो रही है, फेज़ कौन सा चल रहा है, पिच कैसी है और कौन से शॉट्स कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप खेल सकते हैं और कौन से बॉल्स को आपने अवॉइड करना है। दिस 5-day क्रिकेट इज़ अ लॉट मोर डिफिकल्ट दैन जस्ट सिटिंग आउट मैनेजिंग सम T20 गेम्स और उसके बाद फतवे देना। सो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं, न्यूजीलैंड को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। द वे दे हैव प्लेड, द वे दे हैव बोल्ड, जिस इंटेंसिटी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑब्वियसली अगर वो ये मैच जीतते हैं या ड्रॉ भी होता है, in both cases they will become the number 1 ranking test team which they fully deserve. And I think कि हमारे बैट्समैनों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, द वे विलियमसन बैट्स, द वे बाबर आजम बैट्स, जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं उनकी शॉट सिलेक्शन देखें,
उनकी पेशेंस देखें, उनकी टाइमिंग देखें, रन्स का फ्लो किस टाइम कितना बढ़ाते हैं, किस वक्त ब्लॉक करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं अपनी इनिंग्स को, और कितने कंसिस्टेंट हैं वो लोग। और आई थिंक कि हमारे वैसे बैट्समैनों के पास एक्सक्यूज़ तो कोई नहीं है। यही लॉट खेल रही है पिछले 3-4 साल से, और इसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं हुए। एक आधा कोई बंदा बाहर हुआ, बाकी तो सभी लोग वही खेल रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट टाइम दे शुड रिस्पॉन्ड। जितना पीसीबी ने उनको जो है प्रोटेक्ट किया है, उनको चांसेस दिए हैं, जितना फ्रीली उनको चांसेस दिए हैं एक ही लॉट में। पहले अगर पिछले आप सालों में चले जाएं, कभी भी ऐसा नहीं होता था। मैं खुद एक ही सीरीज़ में 100 करने के बाद 2 मैचों बाद जो है वो ड्रॉप हुआ हूँ कि अगले 2 मैचों में कुछ नहीं किया। अब करंटली पिछले 3-4 साल में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद आपके बैट्समैन रिस्पॉन्ड नहीं करते, कंसिस्टेंटली नहीं खेलते, तो फिर दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम, नोबडी एल्स हैज़ टू बी ब्लेम्ड। और आई थिंक ऑब्वियसली द कोचेस विल आल्सो हैव द रीजंस कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आफ्टर द सीरीज़। बट फॉर नाउ ऑल द बेस्ट पॉसिबल टू द पाकिस्तान टीम। एंड आई थिंक अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतता तो श्योरली न्यूजीलैंड डिजर्व्स टू विन द वे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। एंड आई थिंक कि जितनी तारीफ मैं बार बार कर रहा हूँ विलियमसन की, निकल्स की, उसके बाद नीचे से भी एक लड़के ने 100 किया है। वो जब आप कैचेस नहीं करेंगे, जब इतने ओवर्स आपके बॉलर्स कर जाएंगे जिनको 4 दिन की क्रिकेट की आदत ही नहीं है, जो इतने मैचेस खेलते ही नहीं हैं, तो जब वो 100 सवा सौ ओवर के एक्सेस में बॉलिंग करेंगे तो ना वो वेनम रहेगा, ना वो माइंडसेट रहेगा उनका, ना उन्हें उस सिचुएशन, उनके लिए एक एलियन सिचुएशन है। तो फिर उसमें ऑपोजिशन पूरा कैपिटलाइज करती है, अपॉर्चुनिटी होती है, फिर वो खुला भी खेलते हैं। फिर जैसे हुआ 4 के रन रेट से स्कोर भी होता है और फिर आपको समझ भी नहीं आती। मैं ज़्यादा टेक्निकल डेप्थ में तो नहीं जाऊँगा, बट इट वाज मुझे तो समझ नहीं आया कि दुनिया का इतना बड़ा प्लेयर खेल रहा है, आप उसको लेग स्लिप पे अटैक कर रहे हैं अपने बेस्ट बॉलर के साथ विद द न्यू बॉल। तो अगर आपने सोच ही लिया है कि आपने इतना मिनिमम चांस वाला अटैक पकड़ना है कि उसके राइट लेफ्ट से 6-7 चौके नए बॉल पे हो गए, और अगर वो बॉल बीट भी होता तो टांगों पे जा रहा था, पैड पे भी लगता तो आउट नहीं था, एक बंदे के साथ आप चांस ले रहे हैं, या तो बंदे 2 रख लेते, फिर भी वो बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन किस्म का प्लान था। जहाँ पे लेस लाइकली था आउट करना, मोर लाइकली था कि रन्स का फ्लो बढ़ेगा और विदाउट एनी रिस्क बढ़ेगा। तो मेरी तो समझ में नहीं आई ये प्लानिंग नए बॉल के साथ। अगर आपका बेस्ट बॉलर कर रहा है तो यू शुड ऑलवेज अटैक द स्टम्प्स फ्रॉम द ऑफ साइड, जिसमें मैक्सिमम चांसेस हैं बोल्ड के, लेग बिफोर के, कॉट बिहाइंड के, स्लिप के। बैट्समैन तंग होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन आई डोंट नो, द गाइज वर प्लानिंग शुड टेल कि क्या था वो। बहरहाल लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। मैच के बाद जो है बाकी डिस्कशन करेंगे वंस वी हैव द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट टू द टीम, बोथ द टीम्स, स्पेशली पाकिस्तान। सी यू गाइज अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।